हमारे गांव के अंदर जो है ना, वो सब यही होता रहता था। तब आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग, रश लगा रहता था, खाने चल रहे। क्या हो रहा है ये? फ्रिज खोलो, खोल कर बातें करते रहो। बिजली का बिल तुम दोगे ना, बंद करो इसे। कहने को मैंने नौकरों की फौज रखी हुई है घर में, लेकिन काम करने के मामले में सारे हराम और निकम्मे। अब खड़ी भी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और इनको बुलाओ। जी बेगम साहबा। हामिद। जी मैडम। आज से खाना हरीम बनाएगी। तुम्हारी तबीयत खराब है। जी मैडम। फिक्र मत करो, तनख्वाह तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। जो बेहतर समझा। मम्मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया है। हरीम, तुम रिश्ते निभाना चाहती हो ना? हर कसौटी पर खुद को खरा साबित करना चाहती हो, तो मैं भी तुम्हें आजमाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या तुम इस काबिल हो कि हमारे खानदान में शामिल हो सको, इस खानदान की जिम्मेदारियां उठा सको। जी मम्मी, क्यों नहीं। इस घर की हर जिम्मेदारी मेरे लिए खुशी का सबब बनेगी। देखो, हम ना बड़े घर की बच्ची है, और जिस तरह की जिंदगी उसने अपने माँ बाप के घर में गुजारी है, वही बेफिक्री की जिंदगी वो यहाँ भी गुजारेगी। मैं उसके शानों पर बोझ नहीं डाल सकती। और मेरी लाइबा, उसे मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है। उसे तो कोई काम करना आता ही नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुमने बहुत बचपन से मुश्किल हालात देखे हैं, झेले हैं, निभाए हैं, जिम्मेदारियां उठाई हैं। अब मेरे घर में नौकरों की एक पूरी फौज है, लेकिन सब के सब हराम। और मैं अब ये सारी चीजें मैनेज करते करते थक गई। तो मैंने सोचा कि तुम तो बेहतरीन हस्ती हो, परफेक्ट, जो इस घर की जिम्मेदारियों को खुश असलूबी से निभा सके। नहीं? बिल्कुल मम्मी, क्यों नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगी। ग्रेट। तो फिर आज से सारे घर की जिम्मेदारियां तुम्हारे हवाले। किचन का इंतजाम, मेहमानदारी, घर वालों की चीजों का ख्याल, सब कुछ तुमने करना है। मैं हामिद से कह दूंगी कि तुम्हें वो सारे किचन के इंतजामात समझा देगा। एंड यू गुड टू गो, राइट? सो गुड लक। आज देखते हैं कि डिनर पे तुम क्या स्पेशल इंतजाम करती हो, राइट? खान सामा कहाँ है? हरीम बीबी, उसकी तबीयत खराब है, वो दवा लेकर सोने चला गया है। अच्छा, मम्मी को बताया? जी बताया, उन्होंने कहा है हरीम बीबी सब देख लेंगी। बेगम साहिबा ने कहा है आज रात खाने पर मेहमान होंगे, डिनर स्पेशल होना चाहिए। मैं समझ गई। मुझे बता दो चीजें कहाँ पड़ी हैं, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैं सफाई सुथराई करती हूँ, खाना वाना मुझे बनाना नहीं आता, वो खानसामा देखता है। कोई बात नहीं, बस मुझे बता दो चीजें कहाँ पड़ी हैं, मैं सब कर लूंगी। ठीक है।
नहीं यार, मैं अभी प्लान को देख रहा हूँ, 52 फ्लैट्स है इसमें, ठीक है, 4 शॉप्स। नहीं वो मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार, मैं आपके वेट करने का इंतजार करूँ, मेरे पास अदर बायर्स भी हैं। यू हैव 10 मिनट्स, मेक अ डिसीजन। मैं एक लड़के को भेज रहा हूँ, इफ यू डोंट बाय इट इन 10 मिनट्स वी डन, द डील इज डन। ओके, अल्लाह हाफिज। बिलाल जाओ ना यार, देखो इनका क्या मसला है, 10 मिनट से ज्यादा इन्हें टाइम नहीं देना, ठीक है, जाओ। हाँ जी अली बेटा, क्या हो गया, क्या मसला है? मैंने कर दिया सेल्स। किस चीज के पैसे दे रहा हूं मैं तुम्हें? क्या परफॉर्मेंस दे रहे हो तुम मुझे इस कंपनी में? एक हफ्ता दे रहा हूं, यू हैव 1 वीक, इंप्रूव योर परफॉर्मेंस और यू आर फायर्ड। गो। व्हाट अ नाइस सरप्राइज, व्हाट्स अप? जी यूनिवर्सिटी से घर जा रहा था, सोचा आपसे मिल लूं। वेरी नाइस। डैडी नहीं है ऑफिस में? नहीं यार, डैडी आई थिंक हो गए हैं, आबाद ग्रुप की मीटिंग पे गए। क्या हुआ, व्हाट्स अप? मुझे एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी। कहो। मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे पता था इस बारे में डैडी या मम्मी से बात करूंगा तो मुझे अंदाजा था उनके जवाब का। यानी ऐसी चाहिए तुम्हें? भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी खत्म होते साथ ही कोई जॉब करूंगा और आपका एक एक पैसा बता दूंगा, एहसान कर समझ के। अच्छा, लेकिन ये चाहिए क्यों तुम्हें पैसे? भाई एक्चुअली हरीम की अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर ने फौरी सर्जरी सजेस्ट किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जल्दी सर्जरी नहीं करते तो उनकी जान को बहुत खतरा है। भाई अगर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देंगे तो अल्लाह ताला आपको भी अजर देगा। भाई प्लीज, मैं बहुत आस लेके आपके पास आया हूँ, मना मत कीजिएगा। मुझसे रूफी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा, लेकिन मुझे उसकी बेबसी बेचारगी का अच्छे तरीके से अंदाजा है। प्लीज भाई, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अतिया आंटी की सारी सर्जरी का खर्चा मैं ही उठा। देखो फाइज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे डैडी ने ना सख्ती से मना किया कि किसी भी मैटर में तुम्हारी हेल्प नहीं करनी, स्पेशली फाइनेंशियली। लेकिन इट्स ओके, तुम मेरे छोटे भाई हो, आई गो आउट ऑफ माय वे एंड अकोमोडेट यू, लेकिन फिर मेरी भी एक शर्त। जी कहिए। कल से तुम यूनिवर्सिटी के बाद ऑफिस आओगे। अब माशाल्लाह से तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट होने वाली है, तो इतनी सेंस तो तुम में है कि तुम बिजनेस को समझ सको। फॉर द टाइम बीइंग मैं ये ऑडिट के लिए कोई नया बंदा नहीं हायर करना चाह रहा। आई वांट यू टू रीड द बुक्स, सी देम, मेक अ रिपोर्ट और बना के मेरे पास लाओ। लेकिन भाई मेरी स्टडीज तो मुकम्मल हुई है। अच्छा, क्यों, दुनिया में क्या बाकी लोग दोनों काम एक साथ नहीं करते? अगर वो कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो ना। आपको नहीं लगता कि इससे मेरी स्टडीज अफेक्ट होंगी? अच्छा, तो शादी करने से पहले नहीं सोचा था कि तुम्हारी तालीम किस चीज से अफेक्ट होगी, किससे नहीं होगी? ठीक है, मैं कल से यूनिवर्सिटी के बाद ऑफिस आऊंगा, बेशक मुझे लेट आवर्स क्यों ना बैठना पड़े। अब बताओ कितने पैसे चाहिए?